चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है कि एक मीनार है, मान लेते हैं ए भी एक मीनार है, और भूमि पर एक बिंदु है, मान लेते हैं वह बिंदु सी है। यहाँ प्रश्न में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमने यहाँ मान लिया कि सी एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु बी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। फिर प्रश्न में दिया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, तो हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां हम लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है जो भूमि पर स्थित सी बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। BC बराबर दिया हुआ है 30 मीटर, कोण C बराबर दिया है 30 डिग्री, और हमें AB की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यह कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने जो भुजा है AC, यह कर्ण है, और थीटा के सामने भुजा को हम लंब कहते हैं। तो AB लंब है और BC आधार है। तो यहाँ पर आधार दिया हुआ है 30 मीटर और हमें लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार या आधार बटा लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, tan और cot का। tan थीटा होता है लंब बटा आधार P/B, और cot थीटा होता है आधार बटा लंब B/P। तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा होता है लंब बटा आधार, बराबर लंब है यहाँ पर AB और आधार है BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB, और BC का मान है यहाँ पर 30 मीटर। लिखेंगे यहाँ पर 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3AB बराबर 30 से कम 30, इसलिए AB बराबर 30/√3, 30/√3, और नीचे हम रूट को नहीं रखते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम √3/√3, उसी संख्या से ऊपर नीचे करके हम गुना कर देते हैं, बराबर 30√3 बटा √3 से √3 में गुना करेंगे तो होगा 3, और 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, 3 दहाई 30, बराबर 10√3 मीटर। AB का मान आ गया 10√3 मीटर। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर। यहां हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर।